तो हेलो बच्चों, कैसे हो? मजे में? तो हम लोग लेके आए गए हैं नीट 2016 से नीट 2025 तक के सारे पीवाईक्यूज, लास्ट 10 ईयर नीट के सारे पीवाईक्यूज। तो बेटा कोई भी एग्जाम देने जाओ तो उसके पहले तो लास्ट 10 ईयर के पीवाईक्यूज करने पड़ते हैं, तभी समझ में आएगा कि एग्जाम का लेवल क्या है और एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो मैंने बोला था कि बोर्ड, नीट, जेई सब कुछ मैं करवाना वाले हूँ। जेई एडवांस की भी सीरीज आएगी, लेकिन धीरे धीरे आएगी। तो सब्सक्राइब करते रहना, शेयर करते रहना अपने दोस्तों से। चलो स्टार्ट करते हैं। तो बेटा चैप्टर नंबर 11 ड्यूअल नेचर एंड रेडिएशन, लास्ट 10 ईयर आईएमपी पीवाईक्यूज। मतलब मैंने सारे कवर कर दिए लास्ट 10 ईयर में जो भी आए हैं, लास्ट 2025 तक के सारे। चलो बेटा निकलते क्वेश्चन नंबर 1 पर। ध्यान देना कि बोल क्या रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स ऑफ मास m विथ डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्बडा ऑन द टारगेट इन द एक्सरे ट्यूब, द कट ऑफ वेवलेंथ लैम्बडा 0 ऑफ द एमिटेड एक्सरे इज। तो बेटा वो बोल रहा है कि यहां पे पहले तो सोच ले कि काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है सर p²/2m। दूसरी एक बात कि P का फॉर्मूला है P इज इक्वल्स टू H बाय लैम्बडा। तो मैं पुट कर दे H बाय लैम्बडा का होल स्क्वायर बाय 2m। तो h²/2m लैम्बडा स्क्वायर। ये मुझे काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू मिल गई। सर आपने काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्यों निकाली? मतलब ऑप्शन के बेस पर देखे तो उसने मास दिया हुआ है मुझे। पहले तो एक बात सोच कि मेरे पास मास है और वो मुझे बोल रहा है कि m विथ डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्बडा ऑन द टारगेट इन द एक्सरे ट्यूब, द कट ऑफ वेवलेंथ। और कट ऑफ वेवलेंथ है मेरे पास लैम्बडा 0 और इंसिडेंट वेवलेंथ है मेरे पास लैम्बडा। लॉजिकली देख कि एग्जाम्पल है कि मेरे पास फॉर्मूला E इज इक्वल्स टू φ0 प्लस के। अभी एक एग्जाम्पल ले सकते हैं कि मान लो कि यहां पर मैं 100 जूल एनर्जी डाल रहा हूं, तो 50 जूल एनर्जी प्लस 50 जूल एनर्जी पॉसिबल है? ये सर पॉसिबल है कि नहीं है कि 100 जूल एनर्जी में डाल रहा हूं, इंसिडेंट कर रहा हूं, तो 50 जूल वर्क फंक्शन ले रहा है और बाकी की 50 जूल से ये काइनेटिक एनर्जी निकल रही है। तो लॉजिकल क्या है देखिए, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन इज इन द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कैन बी इक्वल टू द वर्क फंक्शन ऑफ मेटल बट ओनली अंडर स्पेसिफिक कंडीशन। कंडीशन क्या है बेटा? वो बोल रहा है कि वर्क फंक्शन की वैल्यू, मतलब जो इजेक्टेड एनर्जी की वैल्यू डबल होनी चाहिए। तो हमने वही लॉजिक यहां पर यूज किया है। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ वर्क फंक्शन इज इक्वल्स टू हो सकता है, लेकिन कौन सी कंडीशन पर? कि मान लो कि 100 जूल हमने एनर्जी डाल दी, तो 50 जूल वर्क फंक्शन लिया और 50 जूल काइनेटिक एनर्जी से वो बाहर निकला। लॉजिकली ऐसा मैथमेटिकली सोच सकते हैं, क्योंकि मुझे लैम्बडा 0 और लैम्बडा की वैल्यू लानी बेटा, इन दोनों के बीच में रिलेशन लाना है। वैसे तो इस क्वेश्चन में बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट हमने क्लास में करवाए हैं, बहुत सारे आपके सवाल थे कि सर आपने तो बोला है कि ये बोल रहा है कि φ0 इज इक्वल टू के नहीं हो सकता, φ0 ऑलवेज के ऑलवेज वर्क फंक्शन से ज्यादा होगा। तो वो सारे बहुत कॉन्फ्लिक्ट को साइड में रख के इसको मैथमेटिकली देखे तो ऐसा हो सकता है। मैथमेटिकली देखे तो ऐसा हो सकता है। लॉजिकली मेरी बात को ध्यान से सुनना। अब मेरे पास बेटा काइनेटिक एनर्जी तो है, लॉजिकली मैं यहाँ पर पुट कर देता कि C इज इक्वल्स टू लैम्बडा इज इक्वल्स टू HC बाय लैम्बडा 0 प्लस KE। चल KE की वैल्यू मेरे पास नहीं है, मुझे यहाँ पर V की वैल्यू चाहिए, तो मैंने यहाँ पर पुट कर देता mv²। तो फिर बेटा मैंने पुट कर दिया। अब लैम्बडा और लैम्बडा 0 के बीच में रिलेशंस कैसे आएंगे, मतलब कैसे रिलेशंस बनेंगे? लॉजिकली हम लोग देखते हैं। चलो कि मैंने यहाँ पे पुट कर दिया HC बाय लैम्बडा माइनस HC बाय लैम्बडा 0 इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv²। यहाँ पर V तो नहीं दिया है, तो मैं काइनेटिक एनर्जी मान लेता हूँ p²/2m।
लॉजिकली सोचना, लॉजिकल सोच। अब तुझे P की वैल्यू पता है, देख, तो E इज इक्वल्स टू पी सी, तो P इज इक्वल्स टू E बाय सी। लॉजिकली यहां पर पुट कर दे कि एच सी बाय लेमड़ा माइनस एच सी बाय लेमड़ा 0 बाय ई स्क्वायर बाय सी स्क्वायर बाय 2m। अब लॉजिकली देख, एच सी को कॉमन निकाल दे, 1 बाय लेमड़ा माइनस 1 बाय लेमड़ा 0 इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर सी स्क्वायर बाय लेमड़ा स्क्वायर बाय नीचे भी एक सी स्क्वायर, ओके, ई इज इक्वल्स टू एच सी बाय लेमड़ा, नीचे एक सी स्क्वायर, ओके, बाय 2m, सी स्क्वायर चला गया। अब लॉजिकली एच से ये एच चला गया, ठीक है, तो यहाँ पे हो रहा है लेमड़ा 0 माइनस लेमड़ा 0 इंटू लेमड़ा बाय एच लेमड़ा स्क्वायर 2m। तो सर यहाँ से रिलेशन कैसे बनेगा, लेमड़ा से एक लेमड़ा निकल गया, लेमड़ा 0 माइनस लेमड़ा, इस टाइप का कोई रिलेशन आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन में तो ऐसा कोई रिलेशन है ही नहीं भाई, कोई रिलेशन नहीं बन रहा। मान ले कि तू यहाँ पे P की वैल्यू रख दे h बाय लेमड़ा, तो एच स्क्वायर बाय लेमड़ा स्क्वायर रखेगा, फिर भी ऐसा कोई रिलेशन नहीं बन रहा, क्योंकि यहाँ पे लेमड़ा 0 माइनस लेमड़ा हो रही है, तो इस तरीके से तो कोई रिलेशन बनेगा नहीं। हम लोग एग्जाम में ऐसे ट्राई करेंगे बेटा, 100% बोल रहा हूँ, लेकिन इससे कोई रिलेशन नहीं बन रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो हमें ऐसा सोचना पड़ेगा बेटा, ध्यान दे तू। क्वेश्चन नंबर 1, इस क्वेश्चन में बहुत सारे कॉम्प्लेक्ट है, बहुत सारे कॉम्प्लेक्ट है। मैंने मान लिया यहाँ पर, मैंने ऐसा मान लिया कि E इज इक्वल्स टू फाई 0 प्लस के, तो मैथमेटिकली मैंने मान लिया है कि फाई 0 इज इक्वल्स टू के, लेकिन कंडीशन है मैथ्स के हिसाब से, लॉजिकली देखना, फिजिक्स के हिसाब से नहीं। अभी फाई 0 की वैल्यू कितनी है, तो एच सी बाय लेमड़ा 0, और मुझे काइनेटिक एनर्जी वैल्यू की कितनी मिली थी कि एच स्क्वायर बाय 2m लेमड़ा स्क्वायर। बेटा तू 1/mv स्क्वायर रख सकता है, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पे कोई v की वैल्यू नहीं दी है, बात समझ में आई। तो मैंने p स्क्वायर बाय 2m रखा और p की वैल्यू रख दी h बाय लेमड़ा, क्योंकि p की वैल्यू भी यहाँ पे है नहीं। लॉजिकल बात समझना मेरी बात को, बात समझ में आ रही। अब h से मैंने h बेटा कैंसिल कर दिया, अब मुझे चाहिए था लेमड़ा 0, तो लेमड़ा 0 इज इक्वल्स टू 2mc लेमड़ा स्क्वायर बाय h, ऐसा आंसर आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी मैच हो रही है। तो बात समझ में आ गई, फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। अब आगे निकलते हैं। ये कंडीशन मैथ्स के हिसाब से पॉसिबल है, लेकिन फिजिक्स के हिसाब से पॉसिबल नहीं है। कैसे सर? तो बहुत सारी बातें हमने क्लास में की थी, तो लेक्चर आने वाला है और जेई के जो वीडियोस आएंगे उसमें ध्यान देना कि इस कॉन्फ्लिक्ट पर हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर देना। नीट 2016 का केस खत्म हो गया। अब निकलते हैं आगे। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 2, चलो क्वेश्चन क्या कर रहा है कि फोटॉन्स विद एनर्जी ऑफ 5 eV आर इंसिडेंट ऑन द कैथोड in a photoelectric cell. The maximum energy of emitted photons is 2 eV. The maximum energy emitted photoelectrons is 2 eV when the photons of the energy 6 eV are incident on a C. Logically देख, पहले उसने बोला है कि यहाँ पर हम लोग 5 eV एनर्जी को ट्रांसफर कर रहे हैं, इंसिडेंट कर रहे हैं, कि photon with energy are incident on a cathode in a photoelectric cell. The maximum energy of emitted photoelectrons is 2 eV. मतलब वो ज्यादा से ज्यादा 2 eV एनर्जी से मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी। यहाँ पर गलती हो, काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड, तो काइनेटिक एनर्जी मुझे दे रखी है 2 eV। तो बेटा फॉर्मूला क्या होगा, E इज इक्वल्स टू 5 प्लस के। लॉजिकली देखना, तो 5 eV इज इक्वल्स टू 5 2 eV, तो 5 की वैल्यू हो गई 3 eV। तो मुझे यहाँ पर एक एनर्जी मिल गई, वर्क फंक्शन मिल गया कि भाई ये जो कैथोड की जो प्लेट है उसका वर्क फंक्शन है 3 eV, यानी कि मिनिमम एनर्जी 3 eV है। अब उसने बोला है व्हेन द फोटॉन्स ऑफ एनर्जी 6 eV are incident on a C,
नो फोटो इलेक्ट्रॉन्स विल रीच आउट द एनोड ए, एनोड ए पर नहीं जा रहा है। इफ द स्टॉपिंग पोटेंशियल, एनोड पर जा नहीं रहा है, मतलब कोई स्टॉप कर रहा है, मतलब मैंने वोल्टेज को नेगेटिव ले लिया है, बात समझना। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल, तो अब मैं एनर्जी उस पर डाल रहा हूं, कितनी एनर्जी डाल दी मैंने, इंसिडेंट करवा दी 6 eV। तो अब तू निकाल, देख वर्क फंक्शन तो सेम रहेगा क्योंकि प्लेट सेम है, यहाँ पे कैथोड सी है, प्लेट सेम है, तो वर्क फंक्शन सेम रहेगा। वर्क फंक्शन निकाल दिया है, दोनों केस में सेम रहेगा, फाई 0 प्लस के, लॉजिकल बात समझना। तो 6 eV 3 eV प्लस यहाँ पे EVS स्टॉपिंग पोटेंशियल, तो यहाँ पे 3 eV इज इक्वल्स टू EVS, कैंसिल। तो VS की वैल्यू कितनी मिल गई बेटा, 3 वोल्ट मिल गई। लेकिन आंसर में दोनों है +3 और -3। सर पहले तो एक बात सोचो कि वोल्टेज नेगेटिव हो जाएगा, क्यों, तो यहाँ पे बोल रहा है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल A रिलेटिव टू C, मतलब कैथोड माइनस एनोड। एक बात तो ये है, चल ये भी बात भूल जा तू, लेकिन बैटरी नेगेटिव बनेगी तब स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा। लॉजिक सोच, -3 पर होगा, +3 पर स्टॉपिंग पोटेंशियल नहीं होगा, तो ऑप्शन आएगा -3। ये बात ध्यान रखना। अभी सर ये कैसे होगा, तो बेटा डिटेल हम लोग जब चैप्टर की वीडियोस डालेंगे या तो वन शॉट डालेंगे, उसमें बेटा हम लोग डिटेल में जाएंगे, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई, अब आगे निकलते हैं। तो इजी क्वेश्चन हुआ, ये भी अच्छा क्वेश्चन है बेटा। देखो ये क्वेश्चन नीट 2016, जेईई मेन 2020 और जेईई मेन 2021 तीनों एग्जाम में आया हुआ केस। तो आईएमबी केस है, खूबसूरत केस है, दिल बना देते हैं, ठीक है, दिल बना दो, खूबसूरत केस है, ठीक है। तो बोल क्या रहा है बेटा, एन इलेक्ट्रॉन ऑफ मास m and a photon have same energy E. Okay, a electron F mass m and photon have same energy E. The ratio of de Broglie wavelength associated with them is. तो पहले तो मुझे एनर्जी और द रेशियो ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ दोनों का रेशियो चाहिए, ठीक है। लॉजिकली देख, तो पहले तो फॉर्मूला होगा बेटा E इज इक्वल्स टू SC बाय लेमडा, एनर्जी की बात कर रहा है, तो लेमडा ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू HC बाय E, लॉजिकली ओके। फिर वो बोल रहा है कि द रेशियो ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ, तो डी ब्रोगली वेवलेंथ मतलब कि लेमडा D इज इक्वल्स टू H बाय MV, ठीक है। यहां तक बात समझ में आ गई। लेकिन यहां पर बेटा उसने बोला है 2ME, V की वैल्यू नहीं है यहां पर, कहां पर भी सर V तो है नहीं, तो हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं कि H बाय √2ME, ये भी फॉर्मूला था। चलो दोनों को कंपेयर करते हैं कि लेमडा E बाय लेमडा D, चलो लेमडा E की वैल्यू है, तो द रेशियो ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ विथ देम, ओके, तो पहले डी ब्रोगली वेवलेंथ चाहिए, ओके, ऊपर बेटा तू चाहिए, डी ब्रोगली वेवलेंथ ऊपर चाहिए, ठीक है भाई, तू बोल रहा है वैसा हम लोग कर देते कि लेमडा डी बाय लेमडा ई, चलो लेमडा डी है H बाय √2ME मल्टीप्लाई में उल्टा हो जाएगा E बाय HC, क्योंकि लेमडा ई नीचे है तो ये उल्टा हो जाएगा। देख H से H गया, अब E से E जाएगा तो E अंडर रूट में आ जाएगा, E बाय 2M, लॉजिकल समझ में आया, ये अंडर रूट में नहीं है, और यहाँ पे आएगा 1/C। तो कौन सा ऑप्शन सही है बेटा, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे 1/2 ऊपर होगा, गलती हो गई है, ठीक है, हो जाती है कभी कभी बात, टाइपिंग में मिस्टेक हो जाती है। बात समझ में आ रही है, इजी क्वेश्चन है। चलो हम लोग आगे निकलते हैं, वॉइस का प्रॉब्लम है, ठीक है, ओके ओके, ठीक है, बात समझ में आ रही है। चलो हम लोग आगे निकलते बेटा, 2 मिनट रुकना। ओके ठीक है, ब्लर नहीं हो रहा, ओके, चलो आगे निकलते हैं।
चलो ऑप्शन 4, अरे यार एग्जाम्पल 4 नीट 2016 देखो बेटा, इसके लिए तो एक ट्रिक हुआ है, शॉर्ट ट्रिक हुआ, हमने बताया था एक शॉर्ट ट्रिक इसके लिए। ये तो मेथड से भी होगा लेकिन शॉर्ट ट्रिक से भी होगा। मेथड से तो तब सब लोग करेंगे, हम लोग कराएंगे शॉर्ट ट्रिक से, क्योंकि द मून फिजिक्स में यही तो कमाल है नील सर का, खूबसूरत केस है। तो व्हेन अ मेटालिक सरफेस, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन जी में आए हैं और बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक है ससुरा, तो ध्यान दे ससुरा यहाँ पर। व्हेन अ मेटालिक सरफेस इज इल्यूमिनेटेड विथ अ रेडिएशन ऑफ द वेवलेंथ लैम्डा, द स्टॉपिंग पोटेंशियल इज V। ठीक है जेठालाली, यहाँ पे ध्यान देती। When a metallic surface with a radiation of wavelength lambda, the stopping potential is V. Okay, समझ गया। The same surface is illuminated with the radiation of the wavelength is 2 lambda and the stopping potential is V by 4. Okay, the threshold wavelength of the metallic surface, ये क्वेश्चन मैंने करवाया हुआ है, देख ध्यान दे। तो आंसर क्या आने वाला है तो ध्यान दे, तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ चाहिए मुझे, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ की वैल्यू कितनी आएगी। तो शॉर्ट ट्रिक हुआ है Mn माइनस एम, Mn माइनस 1, द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ फॉर द मेटालिक सरफेस इज। तो कैसे होगा, तो ये ट्रिकवा है, तो ट्रिकवा से करेंगे। देख लॉजिकल देख के, लेमड़ा की वैल्यू कितनी हो रही है 2 टाइम्स, तो n की वैल्यू कितनी हो गई 2 और m की वैल्यू कितनी हो रही है, पहले v था फिर हो गया v बाय 4, तो हो रही 1 बाय 4। अब ट्रिकवा है तो निकाल दे, तो 2 इंटू 1 बाय 4 माइनस 2, यहाँ पे 2 इंटू 1 बाय 4 माइनस 1, चलो यहाँ पे हो गया 1 बाय 2, यहाँ पर भी हो गया 1 बाय 2। तो चलो ऊपर मिल रहा है तुझे 1 बाय 2 माइनस 2, नीचे मिल रहा है तुझे 1 बाय 2 माइनस 1। ओके लॉजिकली यहाँ पे हो रहा है f बाय f0। अच्छा तो मेटालिक वेवलेंथ, ओके तुझे वेवलेंथ चाहिए बेटा, ओके ओके लॉजिकल वेवलेंथ चाहिए तुझे। ओके तो कितना मिलेगा यहाँ पे बेटा कि -3/2 और यहाँ पे आएगा -1/2, माइनस माइनस चला गया 2 गया, आंसर आ गया 3। तो लेमड़ा 0 बाय लेमड़ा 0 इज इक्वल्स टू 3 लेमड़ा। ओके लेमड़ा 0 बाय लेमड़ा का रेशियो था, तो आंसर आ गया 3 लेमड़ा, ऑप्शन नंबर सी। इजी केस है। चलो मेथड से भी इसे सॉल्व करते हैं, ट्रिक समझ में आ गई। यहाँ पे एन मतलब लेमड़ा कितने टाइम्स हो रहा था 2 टाइम्स हो रहा था, वी दिया है वी कितने टाइम्स हो रहा था, एम की वैल्यू कितनी थी 1/4, मतलब वो 4 टाइम्स कम हो रहा था v/4। अब रियल मेथड करवाते हैं। रियल मेथड है क्या, when a metallic surface is illuminated with the radiation of lambda, stopping potential is v। okay तो फॉर्मूला है E इज इक्वल्स टू φ0 और प्लस k, तो Hc बाय लेमड़ा इज इक्वल्स टू φ0 प्लस EVS, मतलब यहाँ पे B दिया हुआ है। ये फर्स्ट इक्वेशन है। चलो सेकंड इक्वेशन देखते हैं, कर दे Hc बाय लेमड़ा इज इक्वल्स टू Hc बाय लेमड़ा 0 EV। ये इक्वेशन नंबर 1। चल इक्वेशन नंबर 2 में बोल रहा है कि 2 लेमड़ा और v/4 हो रहा है। ओके ठीक है, तो Hc बाय 2 लेमड़ा इज इक्वल्स टू Hc बाय लेमड़ा 0 प्लस EV/4। ये 2 इक्वेशन मिल गए। अब तुझे लेमड़ा और लेमड़ा 0 के बीच का रिलेशन चाहिए था, ठीक है, लेमड़ा और लेमड़ा 0 के बीच में रिलेशन चाहिए था। तो लॉजिकली यहाँ पर बन सकता है, कैसे बनेगा, तो यहाँ पे EV को कंपेयर करने पड़ेगा। यहाँ पे EV की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, यहाँ पे EV की वैल्यू कि 1 में कि Hc बाय लेमड़ा माइनस Hc बाय लेमड़ा 0 इज इक्वल्स टू EV।
यहां तक बात समझ में आ गई, ठीक है। अब कहा गया है, निकालते हैं इसे। चलो बेटा, एच सी बाय लेमड़ा माइनस एच सी बाय लेमड़ा 0 इज इक्वल टू ई वी, और यहां से बनेगा एच सी बाय 2 लेमड़ा माइनस एच सी बाय लेमड़ा 0 इज इक्वल्स टू ई वी बाय 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, तो एच सी 2 एच सी बाय लेमड़ा माइनस 4 एच सी बाय लेमड़ा 0 इज इक्वल्स टू ई वी। अब इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर कर दे ऊपर वाले कि एच सी बाय लेमड़ा माइनस एच सी बाय लेमड़ा 0 इज इक्वल्स टू 2 एच सी बाय लेमड़ा माइनस 4 एच सी बाय लेमड़ा 0। एच सी एच सी एच सी एच सी चला गया, यहाँ पर बेटा क्या बनेगा कि 1 बाय लेमड़ा, इसको इस साइड लेके आओ, माइनस 2 बाय लेमड़ा माइनस 4 बाय लेमड़ा 0 प्लस 1 बाय लेमड़ा 0। ओके, यहाँ से लेमड़ा को कॉमन निकाल दे, तो 1 बाय लेमड़ा इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2, यहाँ पे 1 लेमड़ा 0 को कॉमन निकाल दे, माइनस 4 प्लस 1, चलो 1 माइनस 2 तो माइनस 1, माइनस 4 प्लस 1 तो माइनस 3, तो यहाँ पे आ रहा है माइनस 1 बाय लेमड़ा इज इक्वल्स टू माइनस 3 बाय लेमड़ा 0, माइनस माइनस गया तो लेमड़ा 0 इज इक्वल्स टू 3 लेमड़ा। लेकिन इसके मैंने शॉर्ट ट्रिक दे दिए बेटा, तो ये रही शॉर्ट ट्रिक, ध्यान से समझना, ये है शॉर्ट ट्रिक वाह, ये शॉर्ट ट्रिक वाह है भाई, बात को समझ लेना, ठीक है। तो इसकी शॉर्ट ट्रिक हो गई है। सर ऐसी शॉर्ट ट्रिक आएगी, हाँ भाई बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक है, ध्यान देना। In an experiment of photoelectric effect, the stopping potential was measured to V1 and V2 with the incident light of wavelength lambda and lambda by 2 respectively. The relation between V1 and V2 need 2016. Okay, वो बोल रहा है बेटा कि V1 और V2 स्टॉपिंग पोटेंशियल है, ओके, तो E इज इक्वल्स टू फाई 0 प्लस ई वी एस। लॉजिकली यहाँ पे लॉजिकली देख कि एक बार है इंसिडेंट लाइट ऑफ वेवलेंथ लेमड़ा और एक बार है लेमड़ा बाय 2, तो एच सी बाय लेमड़ा इज इक्वल्स टू फाई 0 प्लस ई वी। सेकेंड टाइम है एच सी बाय लेमड़ा बाय 2 इज इक्वल्स टू फाई 0 ई वी 1, यहाँ पे है ई वी 2, लॉजिकली देख, तो 2 एच सी बाय लेमड़ा इज इक्वल्स टू फाई 0 प्लस ई वी 2, लॉजिकली ये बन गया। अब तू क्या कर सकता है कि इक्वेशन 1 में से 2 को माइनस कर दे, तो यहाँ पे माइनस कर सकता है तू, देख कि तेरे पास लॉजिकली है क्या, तू सोच, तेरे पास यहाँ पर है, इसको सेम बना दे पहले, तो ये लेमड़ा बाय 2 है, तुझे इसको सेम बनाना है इन दोनों को, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दे, तो 2 एच सी बाय लेमड़ा इज इक्वल्स टू 2 फाई 0 प्लस 2 ई वी 1, क्योंकि इसको कैंसिल करना है, 2 एच सी इज इक्वल्स टू फाई 0 प्लस ई वी 2। अब इसको कैंसिल आउट करना है, तो माइनस माइनस माइनस, चलो ये तो चला गया, तो 0 इज इक्वल्स टू यहाँ पे कितना आएगा फाई 0, यहाँ पे कितना आएगा बेटा कि 2 ई वी 1 माइनस ई वी 2, लॉजिकली देख। चल अब यहाँ पे फाई 0 को उस तरफ ले जाए, तो माइनस फाई 0 इज इक्वल्स टू 2 ई वी 1 माइनस ई वी 2, ठीक है। तो जो फाई 0 की वैल्यू नेगेटिव मिल रही है, लॉजिकली देख, तो यहाँ पे V2 की वैल्यू ज़्यादा होगी तो ये नेगेटिव मिलेगा, लॉजिकली V2 की वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए। ऑप्शन ए में तो ऐसा है नहीं, तो ऑप्शन ए तो रॉन्ग है। भैया ऑप्शन ए में तो ऐसा है नहीं, तो ऑप्शन ए तो रॉन्ग है। ऑप्शन बी की बात करते हैं, तो उसमें बोला है कि V2 ज़्यादा है लेकिन 2V1 से कम है, तो ये कोई लॉजिक नहीं बनता। मतलब ऑप्शन सी में इज इक्वल्स टू बोला है, पता नहीं इज इक्वल्स टू नहीं बोल सकते, और ऑप्शन डी राइट मुझे लग रहा है कि V2 ज़्यादा है V1 से, क्योंकि V2 ज़्यादा होगा तभी -5 बनेगा। तो अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, देख लेना। मैंने इसको सेम बनाने के लिए यहाँ से 2 पे मल्टीप्लाई किया, एच सी बाय लेमड़ा की ज़रूरत नहीं थी इस क्वेश्चन में, इसलिए उनको कैंसिल कर दिया और 5 से कंपेरिजन कर दिया। ठीक है बेटा, बात समझ में आ रही है? तो क्वेश्चंस ईजी है, थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। चलो ये भी हमने करवाया हुआ है नीट 2017, ये हमारी नोट्स का पेज है पूरा। इफ द मास ऑफ
electron neutron is 1.7 × 10⁻27 kg, then the de Broglie wavelength of neutron of energy 3 eV is। ये क्वेश्चन बेटा करवाया हुआ है। देख तूने लॉजिकली, मैंने बोला था उस टाइम, ध्यान दे नोट्स में, नोट्स नहीं करते आप लोग। क्या बोला था मैंने नोट्स में कि एक तो तेरे पास प्रोटॉन है, मतलब प्रोटॉन की न्यूट्रॉन है, तो कितना आएगा कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दिया हुआ है और फिर बोले वो वेवलेंथ, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के लिए वेवलेंथ की वैल्यू कितनी है, तो 0.280 बाय √v एमस्ट्रॉन्ग। न्यूट्रॉन है तो 0.202 और तेरे पास अल्फा पार्टिकल है 0.101 एमस्ट्रॉन्ग। सर ये आपने क्यों लिया, क्योंकि तुझे सारा एक पेज में याद रह जाए। दूसरी बात मैंने बोला था कि प्रोटॉन है, अरे इलेक्ट्रॉन है, सॉरी बेटा, तो इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12.27 एमस्ट्रॉन्ग बाय √v, या तो 150 बाय √v भी लिख सकता है एमस्ट्रॉन्ग में। और ये बात है कि मैग्नेटिक फील्ड दी हुई, तो मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहा है तो लैम्बडा इज इक्वल टू h/qbr, तो इनमें से कोई भी आ सकता है। और 3m kBt दे रखा है, मतलब कि मोनोएटॉमिक की बात कर रहा है, मोनोएटॉमिक आया हुआ है 2 से 3 बार, इसलिए मैंने अभी लिखा है। तो 5.17 एमस्ट्रॉन्ग बाय नीचे टेम्परेचर आएगा, तो ये पूरा याद कर लेना, ठीक है, ये पूरा याद कर ले, इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले ले, ये बहुत आईएमपी है। तो हमारे पास है प्रोटॉन, तो तू लॉजिकली देख कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की वैल्यू कैसे रहेगी बेटा, सेम रहेगी। रेड पेन कहाँ से आ गई भाई, सेम रहेगी। तो यहाँ पर लैम्बडा कितना मिलेगा 0.280 एमस्ट्रॉन्ग बाय √v। चल v की वैल्यू कितनी है 3 है, ओके, तो 0.280 बाय √3 एमस्ट्रॉन्ग, मतलब तो यहाँ पे निकाल सकता है कि 0.280 इंटू 10⁻10 बाय √3 1.73, तो यहाँ पे 2.80 इंटू 10⁻11 1.73, ठीक है। तो मे बी अप्रोक्सीमेशन से आंसर इतना आएगा 1.65 इंटू 10⁻11, निकाल दे कि 2.80 यहाँ पे 1.73, 1 ठीक है, तो 1 पॉइंट यहाँ पे आएगा 7.010, तो 173 सिक्सा करके समथिंग हो जाएगा तेरा 1.65, ओके, समझ में आ गया। तो ये पूरा याद रख लेना क्वेश्चन, वैसे तो इजी था लेकिन ये आईएमपी चीज़ है, ये याद रख लेना, ठीक है। ये जो भी आईएमपी चीज़ दी हुई है बेटा, ये तू याद रख लेना। एक तो ये फॉर्मूला है तेरे पास आईएमपी है, ध्यान देना। एक अल्फा पार्टिकल के लिए तेरे पास ये 3 फॉर्मूला तेरे पास आईएमपी दिए हुए हैं। एक फॉर्मूला ये है लैम्बडा इज इक्वल टू HBr, एक ये चीज़ तुझे याद रखनी है और एक ये याद रखना है, ठीक है। नोट्स का पेज मैंने इसलिए लिया है क्योंकि तुझे याद रह जाए, ओके, बात समझ में आ गई। अब आगे निकलते हैं। चल अब तुझे क्वेश्चन दिया हुआ है नीट 2017, बट ऐसे क्वेश्चन आते नहीं हैं, लेकिन आ जाए तो हम लोग नहीं करेंगे क्योंकि बहुत लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आएगा, पहले से बता देता हूँ क्योंकि ये मैं नहीं करवाने वाला, सिर्फ मेथड ही दूंगा। क्या बोल रहा है, द फोटो इलेक्ट्रिक थ्रेशोल्ड वेवलेंथ इज इन सिल्वर, तो मुझे थ्रेशोल्ड वेवलेंथ की वैल्यू दे रखी है बेटा 3250 इंटू 10⁻⁻10, मतलब कि एंगस्ट्रॉम में है। द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन बाय सरफेस बाय अल्ट्रालाइट, तो मुझे वेलोसिटी फाइंड करनी है और वेवलेंथ दे रखी है लैम्बडा इज इक्वल्स टू 2536 इंटू 10⁻⁻10, तो बोल सकते हैं 3250 एमस्ट्रॉन्ग और यहाँ पे 2536 एमस्ट्रॉन्ग बोल सकते हैं। फिर वो बोल रहा है कि वैल्यू फाइंड करो v की, तो मेरे पास फॉर्मूला है बेटा hc बाय लैम्बडा इज इक्वल्स टू hc बाय लैम्बडा 0 प्लस 1/2 mv², बहुत बड़ा बन जाएगा क्वेश्चन, तो 1/2 mv² इज इक्वल्स टू hc बाय लैम्बडा माइनस hc बाय लैम्बडा 0। इसे ईवी में कन्वर्ट कर दो, ईवी में पहले तो ले जाओ कि 12400 बाय 325, सॉरी गलती हो गया, 12400 बाय लैम्बडा एमस्ट्रॉन्ग, हमने वो ट्रिक करवाई थी, बोर्ड्स के क्वेश्चन देख लेना, पता है ना भाई 12400
अगर लेमड़ा एंगस्ट्रॉम में है तो यहाँ पे ईवी आएगा। अगर 1240 है यहाँ पे ईवी है तो लेमड़ा को नैनोमीटर में दिया हुआ है। ये ट्रिक पता होगी, एक करवाया हुआ है बोर्ड्स के पहले। भाई बेटा नीट के क्वेश्चन देखने से पहले एक्सरसाइज और एग्जाम्पल के क्वेश्चन देख कर आओ, वो पूरे दिए हुए हैं, ठीक है, हमें चैनल पर है, तो वो पहले देख लो एग्जाम्पल और एक्सरसाइज, उसके बाद ही नीट वाला क्वेश्चन करना, सीधा नीट पर निकल पड़े भाई। और फिर पूछ रहे सर ये कैसे आया। चल लेमड़ा की वैल्यू कितनी दी है यहाँ पे 2536 और यहाँ पे 12400 और यहाँ पे दी है 20, यहाँ पे इसको ईवी मान ले तू, और यहाँ पे मान ले कि 1/2 mv² दिया हुआ है तुझे, तो 1/2 mv², यहाँ पे 2400 को कॉमन निकाल भाई, यहाँ पे 2536 मान ले, यहाँ पे 3250 मान ले, ईवी को कन्वर्ट कर 1.6 to 10⁻⁻19 में। यहाँ पे तुझे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दे रखा है 9 × 10⁻31, यहाँ पे v² दे रखा है, यहाँ पे 12400 मिल गया। इसका तू LCM ले ले भाई, 2536 बाय 3250 इंटू 2536 और यहाँ पे लिख दे 1.6 × 10⁻⁻19। तो ये सब निकाल के तुझे v निकालना पड़ेगा। पॉसिबल तो है नहीं इतना टाइम में हो सके, लेकिन मैं आंसर टिक करवा के जा रहा हूँ, एक बार कर लेना खुद से, ठीक है। मैंने क्वेश्चन करा दिया है, सिर्फ तुझे वैल्यूज पुट करके सॉल्व करना है। भाई वैल्यूज तो आती है ना अब। चल ये है क्वेश्चन नीट 2070। ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो मजे ही मजे, मजे ही मजे। द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ द न्यूट्रॉन इन द थर्मल इक्विलिब्रियम विद द हैवी वाटर एट अ टेम्परेचर T ऑफ मास m। तो बेटा वो बात कर रहा है न्यूट्रॉन की, मोनो एटॉमिक। मोनो एटॉमिक के लिए H/3m Kb/T, सिंपल, हमने करवाया हुआ है। मोनो डाई ट्राई, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है देख ध्यान दे, एन इलेक्ट्रॉन ऑफ मास m विथ इनिशियल वेलोसिटी, वेलोसिटी पॉजिटिव डायरेक्शन में है, एंटर इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव डायरेक्शन में। तो ये भी केस हमने करवाए हुए हैं नोट्स में, ध्यान देना ये केस है क्या। तो बेटा केस ऐसे है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, ध्यान दे। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड E, E, E और E। अब वो बोल रहा है कि जो मेरे पास जो इलेक्ट्रॉन है उसकी वेलोसिटी पॉजिटिव डायरेक्शन में है। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव डायरेक्शन में। बेटा गलती कर दी तूने भाई साहब, हो गई जल्दी। अब ये जाएगा भी नहीं यार, ये जाएगा नहीं, इसे निकालना है, कैसे जाएगा ये। चलो ठीक है भाई, हो गया। अच्छा ये नीट 2018, जेई मेन 2020 और जेई मेन 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। वाह क्या बात है। ओके चलो बेटा ध्यान दो यहाँ पर, सॉरी मेरे से गलती हो गई थी। ये बोल रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो नेगेटिव डायरेक्शन में है, एक्स एक्सिस में। ओके मेरे से थोड़ी गलती हो गई थी, मिस्टेक हुआ, गलती से मिस्टेक हुआ हो गई थी थोड़ी बहुत, माफ कर दे भाई। भाई मैं तुमसे माफी क्यों मांगू भाई, गलती बात तो होती रहती, वह इंसान है तो गलती तो होगी। अब वो बोल रहा है कि वेलोसिटी पॉजिटिव डायरेक्शन में है, ध्यान देना यहाँ पे। तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी। मान ले कि यहाँ पे एक पार्टिकल है, उसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में इनिशियल v है, ठीक है। वो बोल रहा है कि इनिशियल वेलोसिटी v किस डायरेक्शन में है, तो इनिशियल वेलोसिटी ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी। वो यहाँ से x डिस्टेंस कवर अप करने के बाद यहाँ पर उसकी वेलोसिटी इनिशियल है, यहाँ पर उसकी वेलोसिटी बन जाएगी फाइनल v' मान लो, ठीक है। और इस पर फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में। कितना फोर्स लगेगा, तो सर F इज इक्वल्स टू E इंटू ई, क्यू ई, तो क्यू की जगह E रख दे। और एक्सेलरेशन कितना आएगा, E बाय, ये हमने करवाया हुआ है चैप्टर नंबर 1, ठीक है। तो ये चैप्टर नंबर 1 का केस है। हो गया, यहाँ तक बात समझ में आई कि नहीं आई, ये केस हमने करवाया हुआ है।
ठीक है, बात समझ में आ गई बेटा। चैप्टर नंबर 1 में करवाया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन जाएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में चार्ज जाएगा, ये हमने करवाया हुआ केस। तो ये केस हमने यहाँ पे बोला था कि रेस्ट पर है तो इनिशियल 0 ले सकते हैं, एक कंडीशन। सेकंड कंडीशन थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में निकल सकते हैं, और थर्ड कंडीशन थी हमारे पास, थर्ड कंडीशन क्या थी कि इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है। तीनों कंडीशन हम इस क्वेश्चन के पीछे लिख देंगे, ठीक है। तो फिर से देख लेना एक बार, ध्यान दे अभी कि फॉर्मूला लगा दे v इज इक्वल्स टू वी फाइनल इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। चलो v फाइनल मतलब v डैश इज इक्वल्स टू u, यानी कि v प्लस ई बाय एम इंटू टी। लॉजिकली देख होगा बेटा लेमडा इज इक्वल्स टू एच बाय एम वी फाइनल। अब तो लॉजिकली देख कि लेमडा इज इक्वल्स टू एच, ठीक है। अब एम वी फाइनल की जगह तो पुट कर दे, तुझे जो दिया हुआ है कि v प्लस ई बाय एम इंटू टी। लेकिन ऑप्शन के हिसाब से देखे तो यहाँ पे 1 है, मतलब कि तुझे v की वैल्यू 1 चाहिए, तो v को बाहर निकाल दे। तो h बाय एम वी 0, देख इनिशियल कितनी दी हुई है तुझे, v 0 है, तो यहाँ पे v 0 मान के चल भाई, v 0 है। तुझे v 0 को बाहर निकालना है, तो v 0 को बाहर निकाल ले। तो तुझे v 0 को तुझे बाहर निकालना है, तो 1 प्लस ई बाई टी बाय एम वी 0 मिल जाएगा। बेटा क्यों मिला, v को अंदर मल्टीप्लाई कर, v को अंदर कर दे मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे v 0 आ जाएगा, यहाँ पे v 0 कैंसिल, तो ये मिल जाएगा। तो हो सकता है बेटा h बाय एम वी 0 तो लेमडा 0, तो मिल गया लेमडा इज इक्वल्स टू लेमडा 0 1 प्लस ई टी बाय एम 0। आसान है, अच्छा क्वेश्चन था, इसलिए 2 एग्जाम में आया हुआ है, जेईई मेन 2022 और नीट 2018, 2 एग्जाम में आया हुआ सवाल है। अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा बढ़िया सवाल है, ठीक है। बात समझ में आ गई, दिल बनाना। अभी इसकी बेस पर, इस क्वेश्चन के बेस पर थोड़ा कॉन्सेप्ट कराने बनते हैं भाई, बनते हैं तो करवाते हैं। ध्यान देती, थोड़ा ध्यान दो कि यहाँ पर हमारे पास 3 कॉन्सेप्ट थे। फर्स्ट कॉन्सेप्ट, ये सेकंड कॉन्सेप्ट, 3 कॉन्सेप्ट यहाँ पे हमारे पास चैप्टर नंबर 1 में थे। क्या क्या कॉन्सेप्ट थे, ध्यान देना, मैं पूरे सारे कॉन्सेप्ट करवा रहा हूँ। तो पहला है कि मान लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, यहाँ पर चार्ज Q है, इनिशियली U इज इक्वल्स टू 0 है, तो यहाँ पर एक फोर्स लगेगा F इज इक्वल्स टू QE, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में उसकी वजह से। लॉजिकल बात समझना, ये x डिस्टेंस कंप्लीट करने के बाद यहाँ पर आएगा, तो इसकी वेलोसिटी v हो जाएगी। फोर्स लगेगा, इस डायरेक्शन में फोर्स है, तो F की जगह बोल सकते हैं ma इज इक्वल्स टू QE, तो a की वैल्यू मिल जाएगी QE बाय m। तो ये भी मुझे पता है इस डायरेक्शन में, क्योंकि पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, वो नेगेटिव था। अब लॉजिकली देख कि तेरे पास फॉर्मूला था v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी, तो इनिशियल तो 0 है, तो a की जगह आएगा QE बाय m इंटू टी, तो v की वैल्यू मिल गई। यहाँ से निकाल सकता है लेमडा इज इक्वल्स टू h बाय एम वी, तो लेमडा इज इक्वल्स टू h बाय m, v की जगह तो बोल सकता है QE बाय m इंटू टी, m से m चला गया, तो लेमडा इज इक्वल्स टू h बाय QE t। तो ये भी एक अच्छा केस बन गया, ओके। अब सेकेंड तो निकाल सकता है कि वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2ax, बड़ा u तो 0 है, तो वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2QE बाय m इंटू एक्स, तो v की वैल्यू मिल जाएगी अंडर रूट 2QEx बाय m। यहाँ पे तो लिख दे लेमडा इज इक्वल्स टू h बाय m, तो v की जगह लिख रहा है 2QEx, ये पूरा अंडर रूट में, और नीचे m भी पूरा अंडर रूट में, अंडर रूट से अंडर रूट चला गया, तो h इज इक्वल्स टू तुझे मिल गया रूट 2QEmx। 2 बातें तेरी क्लियर होगी, बात समझ में आ गई यहाँ तक। क्वेश्चन मिल सकता है बेटा, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। अब इसके आगे सर क्या आएगा, तो इसके आगे बेटा लॉजिकली मैं ले लिया कि मेरे पास एक Q है, इसके पास इनिशियल वेलोसिटी U है,
और फाइनल वेलोसिटी v हो जाएगी इस डायरेक्शन में। ये इस डायरेक्शन में मूव करेगा, डिस्टेंस x, यहाँ पे एक्सेलेरेशन लग रही है सेम QE/m, और इस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है F इज इक्वल्स टू QE, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है। इसके बेस पर भी हम लोग केस बना सकते हैं। अभी हमने बनाया कि V इज इक्वल्स टू U प्लस AT, तो V इज इक्वल्स टू U प्लस QE/m इंटू T। तो वैल्यू पुट कर दो, लैम्बडा इज इक्वल्स टू h/mv। चलो अब v की वैल्यू पुट कर दे, u प्लस QE/m इंटू टी। m को अंदर मल्टीप्लाई भी कर सकता है, नहीं करेगा तो भी हमारा वाला केस अभी हो गया जो था। लास्ट केस स्टॉपिंग वाला, स्टॉपिंग डिस्टेंस वाला केस था। इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, लेकिन मैं पॉजिटिव चार्ज को इनिशियल वेलोसिटी इस डायरेक्शन में दे रहा हूँ u। यहाँ पे इसकी फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी बेटा 0। डिस्टेंस कवर कर रहा है वो, मान ले कि x। आई बात समझ में? क्योंकि देख फोर्स तो इस डायरेक्शन में लगेगा और एक्सेलेरेशन भी इस डायरेक्शन में ही होगा, तो धीरे धीरे इसकी वेलोसिटी कम होती जाएगी। स्टॉपिंग पोटेंशियल वाला था केस चैप्टर नंबर 1 को, तो रिमाइंडर कर, चैप्टर नंबर 1 की बात हो रही है। 3 केस थे चैप्टर नंबर 1 में। अब तू यहाँ पे बेटा लगा दे v इज इक्वल्स टू u प्लस AT। तेरी फाइनल 0 हो रही है, क्योंकि एक्सेलेरेशन ऑपोजिट डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में एक्सेलेरेशन होगा और फोर्स लगेगा, और ये 0 हो जाएगा। इनिशियल है u माइनस u प्लस QE/m इंटू टी, माइनस क्यों लिया? क्योंकि नेगेटिव डायरेक्शन में, तो u की वैल्यू मिल गई QET/m। ठीक है, अब तू निकाल ले कि लैम्बडा इज इक्वल्स टू h/mu निकालना पड़ेगा तुझे। तो वैल्यू तो तुझे सेम मिलेगी, लेकिन ध्यान रख कि एक बार इनिशियल थी तो एक बार फाइनल थी QET। तो ये सारे केस एग्जाम में आ सकते हैं, नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, तो चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 10, व्हेन द लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 2v0 वेर v0 इज, ध्यान देना क्वेश्चन में थोड़ा नीचे हो गया है क्वेश्चन। व्हेन द लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 2v0, व्हेन v0 इज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, v0 थ्रेशोल्ड है और फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट है 2v0। इन इंसिडेंट ऑन अ मेटल प्लेट द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन एमिटेड इज v1। देखो तुझे काइनेटिक एनर्जी मतलब की वेलोसिटी दे रखी है v1, इंसिडेंट है 2v0 और यहाँ पर है v0। ठीक है, अरे मतलब f0, न्यू 0, 2 न्यू 0। तो तू बोल सकता है बेटा यहाँ पर कि तेरे पास है E इज इक्वल्स टू φ0 प्लस k। ठीक है, तो तू बोल सकता है यहाँ पर कि सर HF इज इक्वल्स टू HF0 प्लस k, फॉर्मूला तेरे पास है। ये भी फॉर्मूला HF इज इक्वल्स टू HF0 प्लस 1/2 mv1 स्क्वायर। चल यहाँ पे तुझे f की वैल्यू कितनी दे रखी है? 2f0 और थ्रेशोल्ड की f0, तो 2hf0 बाय hf0 इज इक्वल्स टू 1/2 mv1 स्क्वायर। तो 2hf0 माइनस hf0 इज इक्वल्स टू 1/2 mv1 का होल स्क्वायर। तो तेरे पास वैल्यू हो गई hf0 इज इक्वल्स टू 1/2 mv1 का होल स्क्वायर। तो 2hf0 बाय m इज इक्वल्स टू v1 का स्क्वायर। चलो v1 का स्क्वायर जो है मिल गया। अब वो बोल रहा है व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन इज इंक्रीज बाय 5 न्यू 0, मतलब न्यू बोलते हैं फ्रीक्वेंसी को, हम लोग f बोलते हैं भाई, देसी लोग हैं, देसी आदमी है तो f बोलेंगे। 5f0 द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन इज द सेम प्लेस इज v2। ओके, तो v1 और v2 का रेशियो निकालना है, वर्क फंक्शन तो सेम रहेगा। तो तू बोल सकता है कि अब हो गया 5hf इज इक्वल्स टू hf0 प्लस 1/2 mv2 का स्क्वायर। तो 4hf0 इज इक्वल्स टू 1/2 mv2 का स्क्वायर। तो 8hf0 बाय m इज इक्वल्स टू v2 का स्क्वायर। ठीक है, तो v1 और v2 निकालना है तुझे। तो v1 का स्क्वायर बाय v2 का स्क्वायर। चल v1 की वैल्यू 2hf0 बाय यहाँ पे वैल्यू मिल रही m, v2 की वैल्यू 8hf0 बाय वैल्यू मिल रही m,
एम से एम गया, एच से एच गया, एफ से एफ गया, यहाँ पे हो गया 1/4। तो v1/v2 इज इक्वल्स टू √1/4। तो यहाँ पे आंसर मिल रही है 1/2। इजी 1/2 ऑप्शन नंबर ए आ रहा है। सिंपल क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, नोट कर लेना, आगे निकलते हैं। तो बड़ा एक क्वेश्चन आगे भी आया हुआ है, मैंने बोला था कि ये सारा एक बार देख लेना, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, और ये बोल रहा है कि an electron is accelerated through a potential difference of 10,000 मतलब 10⁴ वोल्ट पोटेंशियल V की वैल्यू तुझे दे रखी। ओके बाबा, इट्स डी ब्रोगली वेवलेंथ। बेटा इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है तो मेरे पास फॉर्मूला है भैया, इलेक्ट्रॉन वाला ये रहा फॉर्मूला कि लैम्बडा इज इक्वल्स टू 12.27 बाय √v एंगस्ट्रॉम में। सीधा आंसर आ जाएगा। मैंने बोला है बेटा कि ये रट लेना भैया, रट लेना। स्टूडेंट को यार कितनी बार हम लोग बोलते हैं कि ये करो, लेकिन वो नहीं करना चाहते। फिर ये 10⁻², और एग्जाम में गलती करके आते हैं। तो फिर 12.27 इंटू 10⁻⁻12। अब बेटा 10⁻12 12.2 इंटू 10⁻12 ऑप्शन नंबर बी आ गया। इजी है, आया बात समझ में कि नहीं आ रही बात? ओके, ये ऊपर जाएगा, इजी 1 सेकंड में आ जाएगा, ये पूरा याद कर लेना, ठीक है। चलो आगे निकलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12, अ प्रोटॉन एंड अ अल्फा पार्टिकल आर एक्सेलरेटेड फ्रॉम द रेस्ट टू द सेम एनर्जी। प्रोटॉन है और एक अल्फा पार्टिकल है। द डी ब्रोगली वेवलेंथ की बात कर रहा है इन द रेशियो। तो बेटा डी ब्रोगली वेवलेंथ अल्फा पार्टिकल है, तो अल्फा पार्टिकल की बात अभी हो गई, ध्यान देना। तो यहां पर अल्फा पार्टिकल है तो मास 4m है, और प्रोटॉन है तो मास m है। तो यहां पे लॉजिक लगा सकता है कि लैम्बडा ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल्स टू h अपॉन √2m k, और लैम्बडा ऑफ अल्फा पार्टिकल है तो √h अपॉन 2, कितनी वैल्यू हो जाएगी 4m इंटू k। अब रेशो बोला है तुझे कि लैम्बडा p से लैम्बडा अल्फा का, लैम्बडा p से लैम्बडा अल्फा का निकालना है। तो भी 2k तो सेम है, h तो सेम है, ये उल्टा हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा √4m और नीचे आ जाएगा भाई √m। तो यहाँ पे हो जाएगी सर 2√m बाय √m, तो आंसर आ जाएगी 2/1। लॉजिक बात समझ में आएगी। ऑप्शन नंबर ए इजी क्वेश्चन है, ठीक है। ये निकालना आना चाहिए यार। लैम्बडा p इज प्रोपोर्शनल टू 1/√m, ठीक है। लैम्बडा इज प्रोपोर्शनल, लैम्बडा p नहीं भाई, लैम्बडा समझना बात यार, फीलिंग्स को समझ। तो ठीक है, लैम्बडा p बाय लैम्बडा अल्फा इज इक्वल्स टू m अल्फा बाय mp। ले बेटा तेरे लिए ऐसा लिख लेता हूं, ले चल, ठीक है भाई, ले और कितना, ओके भैया जी, ठीक है, ओके। चलो आगे निकलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 सॉरी, नीट 2019, IIT 1998, AIEEE 2004। वाह क्या बात है, बढ़ियो है। तो बढ़ियो क्वेश्चन है, तो देखते हैं बढ़ियो क्वेश्चन में है क्या। द वर्क फंक्शन ऑफ द सब्सटेंस इज 4 eV, द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ द लाइट दैट कैन द फोटो इलेक्ट्रॉन एमिशन फ्रॉम द सब्सटेंस इज अप्रोक्सीमेटली। ओके, तो तुझे वर्क फंक्शन की वैल्यू दे रखी है बेटा, कितनी दे रखी है 4 eV। तो फॉर्मूला है वर्क फंक्शन इज इक्वल्स टू hc, तुझे चाहिए वेवलेंथ, ओके, बाय लैम्बडा 0। यहाँ पे लिखा दे 4 eV इज इक्वल्स टू hc, eV में ले ले। तो लैम्बडा तुझे किस में चाहिए भाई, नैनोमीटर में। तो लैम्बडा नैनोमीटर में चाहिए तुझे, नैनो मेरी नैनो 1240। तो लैम्बडा मिल जाएगा तुझे नैनोमीटर में, लैम्बडा नैनोमीटर में है तो 1240 eV बाय 4 eV। तो 4 से यहाँ पे 3, यहाँ पे 1 0,
तो 310 नैनोमीटर आंसर की वैल्यू आएगी। लैम्बडा नैनोमीटर इज इक्वल टू 310 नैनोमीटर। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब हम लोग आगे निकलते हैं, स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। चलो बेटा अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। ध्यान यहाँ पर देना। एन इलेक्ट्रॉन इज एक्सीलरेटेड फ्रॉम द रेस्ट थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ v वोल्ट इफ द डी ब्रोगली वैल्यू द इलेक्ट्रॉन इज, मुझे डी ब्रोगली वैल्यू दे रखी है, मुझे इलेक्ट्रॉन की वैल्यू दे रखी है। बेटा क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो रहे हैं, बहुत बार, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेटिव हो रहा है। चलो कोई बात नहीं, ये नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, रिपीटेटिव हो रहा है। हमने बोल रखा है कि लैम्बडा इज इक्वल टू 12.27। यहाँ पे एमस्ट्रॉन्ग, यहाँ पे v की वैल्यू आएगी इलेक्ट्रॉन के लिए। बहुत बार रिपीटेटिव क्वेश्चन हुआ है। यहाँ पे बोल रहा है वो v वोल्ट इफ द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज, ओके 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 ओके, उसे वेवलेंथ दे रखी है और v की वैल्यू चाहिए। ओके चलो ठीक है, मिल जाएगी, ये भी बहुत इजी है। लैम्बडा की वैल्यू दे रखी है 1.227 इंटू 10⁻², नैनोमीटर में है, इंटू 10⁻⁹। ओके यहाँ पर हम लोग वैल्यू निकाल लें तो 12.27 इंटू 10⁻12, यहाँ पे √v, ठीक है। चलो इसको सेम बनाते हैं। क्या होगा यहाँ पर, तो 1.227 इंटू 10⁻11, यहाँ पे 12.27 इंटू 10⁻10 बाय आंसर आएगा √v। चलो बेटा सेम बनाते हैं, तो सेम कैसे बनाएंगे ध्यान दो। तो हम लोग काम करते हैं यहाँ पे 12.27 इंटू 10⁻12 इज इक्वल टू 12.27 इंटू 10⁻10 बाय √v। ये कैंसिल आउट हो गया, तो √v की वैल्यू तुझे मिल रही है 10⁻10 बाय 10⁻12, तो 10⁻2, तो v की वैल्यू 10⁻4। आया बात समझ में, √v है, दोनों साइड स्क्वायर कर दे। इजी क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन तो वही है, मैंने तुझे बोला ये रट ले पूरा, ये पेज पूरा रट ले भाई। सर ये कैसे आया, बार बार बोल रहा है तू, सर कैसे आया, कैसे आया भाई, यहाँ से आया। इलेक्ट्रॉन के लिए मैंने बोल रखा है आगे, क्वेश्चन तो देख तो आगे, सीधे क्वेश्चन पे क्यों आता है भाई। यहाँ पे प्रोटॉन के लिए, ड्यूट्रॉन के लिए, अल्फा पार्टिकल के लिए, सारे के लिए v की वैल्यू दे रखी है। बहुत सारे क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं, बार बार रिपीट हो रहे हैं, फिर भी तू गलत करके आएगा, पक्का है। अरे सर गुस्सा मत हो, गुस्सा नहीं हो रहा भाई, गुस्सा नहीं हो रहा, फीलिंग से बोल रहा हूँ, ठीक है। तो अपना है यार, आप सब लोग अपने हो, इसकी वजह से ये बोल रहा है बेटा। लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज 1.5 टाइम्स ऑफ द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी is incident on the photosensitive material. The light of frequency 1.5 times of threshold frequency. Okay, तो 1.5 टाइम्स जो फ्रीक्वेंसी है वो थ्रेशोल्ड से ज़्यादा है, 1.5 टाइम्स जो फ्रीक्वेंसी है। On the photosensitive material, what will be the photo electric current if the frequency is half and the intensity is double? ये बोल रहा है कि अभी तूने फ्रीक्वेंसी को हाफ कर दिया, तो पहले थी तेरे पास 1.5f h इंटू 1.5h इज इक्वल टू HF0 प्लस k। अब ये बोल रहा है कि तूने हाफ कर दी, मतलब 1.5 की भी हाफ कर दी। बेटा 1.5 की भी हाफ कितनी हो जाएगी, लॉजिकली तू सोच, इसकी भी तूने हाफ कर दी, मतलब यहाँ पे वैल्यू कितनी हो रही थी। चल यहाँ पे वैल्यू निकाल दे, 15/10 इज इक्वल टू f/f0, तो 15f इज इक्वल टू 10f0, इतना था पहले। अब ये बोला है कि इसके भी तूने हाफ कर दी, मतलब इसकी हाफ कितनी हो जाएगी, 15/2 इज इक्वल टू 10f0, तो यहाँ पे 10f0 ज्यादा हो गई, फिर ये हाफ होगी, इसकी वैल्यू कम हो गई 1.5/2, तो इससे वैल्यू इसकी कम हो गई। तो बेटा जो फ्रीक्वेंसी, मुझे लॉजिक पता है कि f0 की वैल्यू f से कम होनी चाहिए, तो ही बाहर आएगा। यहाँ पे उल्टा हो गया, f0 की वैल्यू ज्यादा हो गई, यहाँ पे 1.5/2 हो गया बेटा, 0.75। यहाँ पे ऐसा इक्वेशन मिल रहा था, बोला कि इसकी फ्रीक्वेंसी हाफ हो रही है, तो 1.5 HF/2 इज इक्वल्स टू HF0 प्लस की। तू लॉजिकली सोच कि 0.75 HF
इज इक्वल्स टू HF0। यहाँ पे 1 HF0 है और यहाँ पे 0.75 HF0 है। तो इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी जो है, इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी जो है वो F0 से कम है, तो नहीं निकलेगा भाई, एमिशन नहीं होगा। वेवलेंथ में उल्टा है कि जो इंसिडेंट वेवलेंथ है, ठीक है, उससे जो एमिटेड वेवलेंथ है वो कम होनी चाहिए, ठीक है, तो ही वो निकलेगा। अरे ज्यादा होनी चाहिए भाई साहब, गलती कर दी, ये ज्यादा होनी चाहिए तो ये निकलेगा, एमिशन होगा। क्योंकि लैम्बडा मैक्सिमम है तो फ्रीक्वेंसी मिनिमम है बेटा। कितनी बार बोला मैंने, ध्यान रखिए, ठीक है। तो F0 से निकलेगा कब ये? तो सर इंसिडेंट F0 से ज्यादा होनी चाहिए तब निकलेगा, और लैम्बडा में इंसिडेंट F0 से कम होनी चाहिए तो निकलेगा। ये कंडीशन है एमिशन की, ध्यान रख ले। ओके, बात समझ में आ गई। अब मैं आगे निकलता हूं। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 16 ध्यान देना कि द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन मूविंग विद अ काइनेटिक एनर्जी फॉर 144 eV इज नियरली। तो ये भी सेम क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है, काइनेटिक एनर्जी उससे दे रखी है, ठीक है, 144 eV। ओके, ये भी हो जाएगा कि लैम्बडा इज इक्वल टू 12.27, आंखें बंद कर ले, आंखें बंद, 27 अंडर रूट वी ईवी, मेरी आंखें बंद है, 12.27, अब खोलनी पड़ेगी। ईवी, वी की वैल्यू दे रखी है 144, तो 144 तो कितना हो जाएगा मेरे बच्चा? यहाँ पे ईवी नहीं बेटा, एमस्ट्रॉन्ग है, तू भी क्या गलती मत कर, एमस्ट्रॉन्ग में बेटा, सॉरी, बाय 12 इंटू ये एमस्ट्रॉन्ग, तो कितना आंसर आएगा? चल निकाल लेते हैं। तो 12/2.27, ठीक है, 12/2.27, तो यहाँ पे 12.27 इंटू 10⁻⁻10 बेटा, और यहाँ पे मिल रहा है 12। तो लॉजिकली सोच, 1.02 इंटू 10⁻10, तो नैनोमीटर में चाहिए 1.02, 0.102 इंटू 10⁻⁹, 0.102। ओके, तो भी नहीं मिल रहा, ठीक है, तो 102 कर देते हैं, 102 इंटू 10⁻⁻12 आ रही है। ऑप्शन के हिसाब से देखते हैं, 10⁻12 है तो नैनोमीटर में कन्वर्ट कर, 102 इंटू 10⁻⁻3 नैनोमीटर। ऑप्शन नंबर बी निकल के आ रहा है, इजी है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। एक बार इसका बेटा स्क्रीनशॉट ले ले, ये बहुत आईएमपी चीज है, ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले ले, फिर हम लोग आगे निकलते हैं। ओके, मैं पानी पी लेता हूं तब तक, ठीक है, अब आगे निकलते हैं, कंटिन्यूसली बोल रहा हूं ना इसकी वजह से। चल 17 नंबर का क्वेश्चन है, द वेव नेचर ऑफ द इलेक्ट्रॉन वॉज एक्सपीरियंस बाय डेविसन एंड जर्मन। ये तो हमने करवाया हुआ, ठीक है, ये भी सिंपल है, ये देख लेना एक बार, थियरी क्रिटिकल एमसीक्यूज। 18 नंबर का क्वेश्चन है बेटा, ध्यान देना कि द नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड ऑन एन एवरेज एमिटेड बाय द सोर्स ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ 600 नैनोमीटर व्हेन इट डिलीवर्स द पावर। ओके, द नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड निकालना है, तो मुझे पता है बेटा, ये मेरे पास क्या दिया हुआ है, देख, एक तो पावर की वैल्यू है, एक तो लैम्बडा की वैल्यू है, तो मेरे पास पता है P इज इक्वल्स टू NHC बाय लैम्बडा T, N/T इज इक्वल्स टू P लैम्बडा बाय HC। चल P की वैल्यू कितनी दे रखी है, तो P की वैल्यू है तेरे पास 3.3 इंटू 10⁻³ लैम्बडा की वैल्यू कितनी है 600 इंटू 10⁻⁹, H की वैल्यू 6.6 इंटू 10⁻34, यहाँ पे 3 इंटू 10⁸, तो 3.3 से यहाँ पे 2 गया, 2 से यहाँ पे 3 गया, यहाँ से 3 से 3 गया,
तो ये आसान क्वेश्चन है वैसे तो। 3⁻−12, 8 ऊपर जाएगा, -8 और यहाँ पे +34, तो 10⁻−20 +34, तो आंसर आ जाएगा 10⁻14। 10⁻14, ओके 14 नहीं मिल रहा। ओ यार, ये 600 करने रहेगा बेटा, इंटू 10⁻2, तो आंसर आ जाएगा 10⁻16, ऑप्शन नंबर सी। ओके, सिंपल कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था, एनसीईआरटी में करवाया हुआ केस है, इजी है। इसलिए मैं पहले बोल रहा हूँ कि बेटा एनसीईआरटी और एक्सरसाइज कर लो आप लोग, फिर आगे निकलो। मैंने बोला है कि पहले वो ख़त्म कर लो, वो तुझे 100% आना चाहिए। अब 19 नंबर का केस है, नीट 2021। क्या बोल रहा है? एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ वेवलेंथ लैम्डा इज इंसिडेंट ऑन अ फोटो सेंसिटिव सरफेस ऑफ नेग्लिजिबल वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन नेग्लिजिबल है, ठीक है। तो द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ वेवलेंथ लैम्डा, तो मेरे पास वेवलेंथ लैम्डा है, E इज इक्वल्स टू 50 प्लस के। अबे बोल रहा है कि नेग्लिजिबल वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन को 0 मान ले, तो E की वैल्यू मिल रही है तुझे HC बाय लैम्डा इज इक्वल्स टू के। ओके, if mass m is of a photo electron emitted from the surface has the de Broglie wavelength lambda d, तो लैम्डा डी यहाँ पे मिल रहा है, तो लैम्डा डी की वैल्यू कैसे कितनी मिलेगी? h बाय हम लोगों को देख के आएगा 2mk। चल के की वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है, तो इसके पहले यहाँ पर स्क्वायर कर दो, तो लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर बाय 2m। अब के की वैल्यू पुट कर दे HC बाय लैम्डा, तो जो निकालना क्या है? लैम्डा। तो लैम्डा डी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर लैम्डा बाय 2m HC। तो लैम्डा की वैल्यू आएगी लैम्डा डी स्क्वायर 2m HC से h चला जाएगा, यहाँ पे h नहीं आएगा, 2mc बाय क्या आएगा नीचे? h। तो ऑप्शन नंबर 2mc बाय ऑप्शन नंबर सी। ओके, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। ये भाई बीच में मत आ तो, ठीक है, ध्यान देना यहाँ पे भाई, बीच में डिस्टर्ब कर रहा है। बोर्ड बहुत सेंसिटिव है, अच्छा है, मतलब सेंसिटिव मटेरियल वाला बोर्ड है, तो सेज भी कोई टच करता है यहाँ पर, मतलब तो भी फिर ये काम करना बंद हो जाता है, ध्यान दे। अब 2022 नीट 2022 ध्यान देना। When two monochromatic light of frequency f and f by 2 are incident on a photoelectric metal, their stopping potential become Vs by 2 and Vs respectively. The threshold frequency of the metal is, ठीक है सर, ये भी वो उस तरीके से कर सकते हैं, हाँ यस, इसके लिए भी ट्रिक है, लेकिन इसमें ट्रिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि इजी क्वेश्चन है, 2 लाइन की बात है। वो बोल रहा है द फ्रीक्वेंसी इज एफ एंड एफ बाई 2, तो पहले फ्रीक्वेंसी ले ली तूने HF और यहाँ पे मिल रहा था तुझे वर्क फंक्शन 50 प्लस, नहीं डायरेक्ट मत कर भाई, डायरेक्ट मत कर, बच्चे हैं बेटा तेरे, मतलब मेरे बच्चे हैं, सारे मेरे बच्चे हैं। यहाँ पे तो बोल सकता है पहले फ्रीक्वेंसी थी तेरे पास f, उस टाइम क्या था Vs बाई 2, तो HF इज इक्वल्स टू 50 प्लस EVS बाई 2, एक इक्वेशन ये बन गया। दूसरा इक्वेशन बना E इज इक्वल्स टू 50 प्लस K, दूसरे इक्वेशन में कितनी हो रही है F बाई 2, तो HF बाई 2 इज इक्वल्स टू 50 प्लस इक्वेशन कितना हो रहा है VS, EVS बाय EVS सिर्फ। ओके, तुझे क्या निकालना है? फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी चाहिए F के फॉर्म में। ओके, तो इन दोनों के बीच में रिलेशन चाहिए, EVS को निकालना है, तो EVS को सेम कर दे, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दे, तो 2HF इज इक्वल टू 250 प्लस EVS, एक इक्वेशन ये हो गई, एक इक्वेशन ये हो गई, दोनों को कंपेयर कर ले। 2HF माइनस 250 इज इक्वल्स टू HF बाई 2 माइनस 50, दोनों को कंपेयर कर दिया EVS को, तो 2HF माइनस HF बाई 2 इज इक्वल्स टू माइनस 50 प्लस 250,
तो बेटा यहाँ से निकल जाएगा HF कॉमन 2 - 1/2 और यहाँ से निकलेगा ओनली फॉर 50। चल HF इज इक्वल्स टू 3/2 इज इक्वल्स टू यहाँ पे मिलेगा HF0, H से H कैंसिल हो गया, तो F0 की वैल्यू कितनी मिल रही है 3F/2, तो मेरा आंसर आ गया 3F/2, ऑप्शन नंबर सी। बेटा यहाँ पे न्यू लेते हैं हम लोग, F लेते हैं, देसी आदमी है, ठीक है, समझ में आ रही है बात। 20 क्वेश्चन खत्म हो गए बोलते बोलते, नीट 2020 तक आ चुके हैं। अभी 2025 लेटेस्ट ईयर के जो क्वेश्चन है इस साल जो आया हुआ है एग्जाम में, वहां तक पहुंचना है, ठीक है। इस क्वेश्चन की बात करते बेटा 21, द डी ब्रॉगली नीट 2020 और पहले भी आया हुआ है PYQs, द विच ऑफ द वेरिएशन ऑफ द लैम्बडा एंड पी। तो बेटा ये तो इजी क्वेश्चन है, हम लोगों ने करवाया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी, लैम्बडा से पी का ग्राफ, ओके। अब क्वेश्चन है 22, नीट 2020, द लाइट रेज हैविंग द photons of energy 4.2 eV are on the metal surface having a work function of 2.2 eV, okay, the stopping potential, तो ये भी easy केस है। Falling on a metal surface having a work function 2.2, okay, तुम्हारे पास एनर्जी है, तो बेटा यहाँ पर एनर्जी दी हुई है 4.2 eV, लॉजिकली देखना, और यहाँ पे वर्क फंक्शन की वैल्यू वो बोल रहा है 2.2 eV, तो E इज इक्वल्स टू बेटा बन जाएगा 50 प्लस के। अभी बोल रहा है स्टॉपिंग पोटेंशियल, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना होगा EVS, E की वैल्यू है 4.2 eV, 50 की वैल्यू है 2.2 eV प्लस होगा EVS, तो 4.2 eV माइनस 2.2 eV इज इक्वल्स टू EVS, E निकल गया, तो 4.2 माइनस 2.2 तो 2.0 वोल्ट इज इक्वल्स टू VS, तो 2 आंसर आएगा बेटा इजी, ऑप्शन नंबर बी। बहुत इजी क्वेश्चन आए थे लेटेस्ट ईयर में नीट में, 2025 वाला भी इजी है, मतलब कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए, बाकी इजी है। ऐसा नहीं था कि इतना ज़्यादा हार्ड था, थे थोड़े बहुत क्वेश्चन, मैं मानता हूँ कि मतलब 7 to 8 क्वेश्चन ऐसे थे जो फंस सकते थे, मान लो कि 10 क्वेश्चन मान के चलो कि फंस सकते थे, बाकी सारे क्वेश्चन भी बेटा ऐसे नहीं होते, मतलब पेपर देख के तुम लोग डर जाते हो कभी, ऐसा हो सकता है, लेकिन PYQ की प्रैक्टिस करोगे नीट जाएगी तो फिर भी वो कर सकते हो, ठीक है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि पेपर हार्ड नहीं था, पेपर टफ था, बहुत टफ पेपर था, वो बात 100% श्योर है कि पेपर टफ था, लेकिन ऐसा भी नहीं था कि आप लोग 25 to 30 अटेम्प्ट ना कर पाओ, मतलब मिनिमम आप लोग 25-30 तक तो अटेम्प्ट आराम से करोगे। बहुत सारे मेरे स्टूडेंट हैं जिन्होंने हाईएस्टली 30 मतलब 30 तक तो अटेम्प्ट कर लिए थे, 30, 32, 35 तक अटेम्प्ट करके आए थे वो लोग, तो हो जाते हैं कभी कभार, ठीक है। तो पेपर हो जाता है, कभी ऐसा आ जाता है, मतलब हर बार ऐसा नहीं होता है बेटा। द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक मेटल इज F0, the light frequency for F0 is incident on the metal, then the maximum kinetic energy of emitted electron will be, okay। तो वो क्या बोल रहा है बेटा कि द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कितनी है F0 है, और द लाइट फ्रीक्वेंसी कितनी है 4F0, ओके। तो HF इज इक्वल्स टू HF0 प्लस के, ये फॉर्मूला है तेरे पास, तो कितनी बोल रहा है H इनटू कितनी है तेरे पास 4F0, और थ्रेशोल्ड कितनी है F0 इज इक्वल्स टू के, ओके। तो 3HF0 इज इक्वल्स टू के, तो आंसर 3। बाप रे, इतना इजी हो ही नहीं सकता है क्वेश्चन, इतना इजी क्वेश्चन, बहुत इजी है, हो जाएगा। चल आगे निकलते हैं, 24 नंबर का क्वेश्चन है नीट 2023, बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से आते हैं IMPA। द वर्क फंक्शन ऑफ सीजियम, पोटेशियम एंड सोडियम, तो बेटा तो जो वर्क फंक्शन दे रखा है, मतलब वर्क फंक्शन दे रखा है, वर्क फंक्शन
मतलब ई मिनिमम की वैल्यू दे रखी है। कितनी ई मिनिमम? तो सीजियम के लिए वो बोल रहा है 2.14 ईवी, फिर वो बोल रहा है कैल्शियम के लिए 2.30 ईवी, फिर वो बोल रहा है सोडियम के लिए 2.75 ईवी रिस्पेक्टिवली। इफ द इंसिडेंट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, तो हम लोग इंसिडेंट कितनी करवा रहे हैं? हम लोग इंसिडेंट एनर्जी हो रही है 2.20 ईवी। तो बेटा हम लोग 2.20 ईवी को इंसिडेंट करवा रहे हैं। अब जो 2.20 ईवी से जो वर्क फंक्शन कम होगा, मतलब तू मान ले कि तू 100 जूल डाल रहा है और तुझे वर्क फंक्शन दे रखा है 102, तो एमिट नहीं होगा क्योंकि मिनिमम ही 102 चाहिए था और तू 100 डाल रहा है। लेकिन तेरे पास वर्क फंक्शन है 99, तो यहां से एमिशन हो जाएगा क्योंकि जो तू इंसिडेंट डाल रहा है उससे तेरी ई मिनिमम कम है। मतलब भाई समझ ले कि तुझे रिश्वत देनी है, तेरे पास 100 रुपीज है, दो लोग हैं, एक बोल रहा है कि 50 रुपीज देगा मैं मान जाऊंगा, एक बोल रहा है 90 रुपीज देगा मैं मान जाऊंगा, एक बोल रहा है कि 150 रुपीज मिनिमम चार्जेस है। ये तीनों मिनिमम चार्जेस है, तेरे पास 100 है, तो ये दोनों तो मान जाएंगे लेकिन ये नहीं मानने वाला। तो यहां पे लॉजिक देख, तेरे पास है 2.20, तो भाई ये तो मान जाएगा क्योंकि इसे तो चाहिए सिर्फ 2.40 एमिट होने के लिए, लेकिन ये दोनों नहीं मानेंगे। तो आंसर क्या आएगा कि विच ऑफ दिस फोटो सेंसिटिव सरफेस में बी एमिट ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स। कौन एमिट करेगा? सिर्फ सीजियम ही एमिट करेगा, बाकी कोई एमिट नहीं करेगा, क्योंकि सीजियम की जो सीजियम को मिनिमम एनर्जी कितनी चाहिए थी? 2.14। 2.14 से ज्यादा आएगी तो वो इलेक्ट्रॉन एमिट कर लेगा, लेकिन 2.14 से कम आएगी तो इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं करेगा। इसके जैसे 90 जैसे 100 आ गई तो कर देगा क्योंकि चाहिए थे 90, यहाँ पर ऐसा है, यहाँ पे 2.30 2.75 इससे ज्यादा है तो एमिट नहीं करेगा। इजी क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, लॉजिकल है। नीट 2023 दिल बना देना, दिल बना देना, लॉजिकल क्वेश्चन है, ठीक है। चल बेटा अब आगे निकलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर नीट 2024-25 आने ही वाला है, ध्यान दे कि इफ सी is the velocity of light, okay, the correct statement about the statement क्या है? The energy of the photon is E is equals to hf, the velocity of photon is c, okay, the momentum is equals to hc by, okay, in the photo electron collision both total energy and total momentum are conserved, okay, total momentum भी कंजर्व रहेगा। फोटोन्स पॉजिटिव, फोटोन पॉजिटिव, फोटोन के पास बेटा कोई चार्ज नहीं है, फोटोन है चार्जलेस, रेस्ट पर उसका मास 0 है, वो चार्जलेस है, बात याद रखना। और वो डेविएट नहीं करता, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को देखकर फोटोन डेविएशन नहीं दिखाता, तो ये बात याद रखना। तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, ऑप्शन नंबर ए आएगा। इजी क्वेश्चन था नीट 2024। क्वेश्चन ऑफ नीट 2024 5 नहीं आया अभी तक, आ जाएगा। द ग्राफ शोज द वेरिएशन ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ई इन 1 बाय लैम्डा द डी ब्रोगली वेवलेंथ। हो जाएगा बेटा, 1 लैम्डा स्क्वायर की बात कर रहा है, वो भी हमें पता है कि लैम्डा इज इक्वल्स टू एच बाय काइट एच बाय 2me। चल दोनों तरफ स्क्वायर कर दे, तो लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर बाय 2me। चल 1 लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2me बाय एच स्क्वायर, उल्टा हो सकता है, तो 1 लैम्डा स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू ई, 1 लैम्डा स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू ई। ऑप्शन नंबर सी वाला ग्राफ आएगा, देख ले, ओके, सी वाला ऑप्शन नंबर ग्राफ आएगा, ठीक है। इजी क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन आया है, ये साल ही नहीं लिखा इसने भाई, क्या कर रहे हो ससुरे। ये 25 अ फोटोन ऑफ इलेक्ट्रॉन, फोटोन एंड इलेक्ट्रॉन हैव द सेम एनर्जी ई, दोनों के पास एनर्जी सेम है। द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड फोटोन ऑफ द डी ब्रोगली वेवलेंथ, ओके, तो इलेक्ट्रॉन के लिए बेटा कितनी होगी? E इज इक्वल्स टू एच सी बाय लैम्डा ई, तो लैम्डा ई इज इक्वल्स टू ई एच सी बाय ई। ये क्वेश्चन आगे आया हुआ है, याद है तुझे? लैम्डा इज इक्वल्स टू एच सी बाय। अब वो बोल रहा है फोटॉन्स, तो फोटॉन्स के लिए कितनी होगी? h बाय √2me।
अब तुझे रेशियो निकालना है इलेक्ट्रॉन बाय फोटोन। इलेक्ट्रॉन आएगा Hc/E, ये उल्टा हो जाएगा √2me/h। H से H चला गया, इस बार C ऊपर रहेगा, यहाँ पे आएगा 2m/E नीचे आ जाएगा। ऑप्शन नंबर C। बात समझ में आ गई? हम लोग आगे निकलते, सिंपल है, वहां पे उल्टा था, यहाँ पे उल्टा कर दिया क्वेश्चन में। यार नीट 2025 जिससे हम लोग डर रहे थे, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन रिप्रेजेंट द वेरिएशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट। मेरी शॉर्ट नोट्स है ना बेटा, उसमें ग्राफ दिया हुआ है, शॉर्ट नोट्स में ग्राफ है। इतना हाव मत रखो दिमाग में। विच ऑफ द फॉलोइंग, हाँ एक बात सही है, कुछ लोग बोलते हैं कि बेटा ये शॉर्ट ट्रिक दे दी, ये दे दिया, ये कर दिया। शॉर्ट ट्रिक पॉट ट्रिक कुछ नहीं होता। कॉन्सेप्ट देखो, कॉन्सेप्ट से काम लो और कॉन्सेप्ट से आगे निकलो, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक होती है बेटा, मेरे पास भी शॉर्ट ट्रिक है, सभी के पास है। मेरे पास जो है वो सभी के पास है, उन लोगों के पास है वो मेरे पास है, मेरे पास है उनके पास है। वो कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात है कि लास्ट में तुझे कॉन्सेप्ट आना चाहिए कि क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन रिप्रेजेंट द वेरिएशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट विद द प्रॉपर्टी। बेटा फोटो इलेक्ट्रिक करंट और इंटेंसिटी ऑफ लाइट की बात कर रहे हैं। तो मैंने तुझे बोला था कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट is proportional to intensity, is proportional to number of electron। बोला था तुझे, तो क्या ऑप्शन आएगा? ऑप्शन नंबर ए आएगा। तो इंटेंसिटी बढ़ाएगा तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू बढ़ेगी, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई। अब हम लोग आगे निकलते हैं। तो थैंक यू प्यारे स्टूडेंट्स, कैसा लगा आपको वीडियो? बहुत अच्छा लगा है, मुझे पता ही है, ठीक है। तो वीडियो को बेटा बहुत सारा शेयर कीजिए जिससे मुझे मोटिवेशन मिले, और इससे भी बढ़िया बढ़िया वीडियोस मैं आपके लिए लाऊंगा। बोर्ड, जी, नीट, थियरी, एडवांस सारे वीडियोस आने वाले हैं। अब लास्ट में एक शायरी हो जाए आपके लिए, ठीक है। तो शायरी क्या है? जितने थे झूठे वादे थे, जितने थे झूठे वादे थे, सुख पर सभी बीके प्यादे थे, सुख पर सभी बीके प्यादे थे, जाने क्यों मैं समझ ना पाया, जग के नियम बड़े सादे थे, जग के नियम बड़े सादे थे। अपना ही स्वर मैं दोहराता, चला अकेला मैं ठोकर खाता, फिर तो बाधाएं आई, बढ़कर मैंने गले लगाई, फिर तो बाधाएं आई, बढ़कर मैंने गले लगाई, उतना ही मैं कुशल हो गया जितनी मैंने असफलता पाई। अपने ही गाँव स्वयं सहलाता, अपने ही गाँव स्वयं सहलाता, चला अकेला में ठोकर खाता, चला अकेला में ठोकर खाता। तो ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, सब्सक्राइब कर दीजिए।